अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा सेकेंड ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा है कौन सा? सिंगल है। ठीक, अच्छा। लास्ट क्लास के अंदर हमने सिंगल एंटिटी का कौन सा सवाल किया था क्लास के अंदर? हाँ जी, एक्रूड ओवरड्राफ्ट 2017 तक कर लिया था। उसके बाद मार्च की पहली ये भी कर लिया था 2016, है ना? ये भी हो गया था। और अब आगे बढ़ते हैं। पंद्रह वाला नहीं किया, ये कर लेते सही। तो 2015 और क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2015 क्वेश्चन नंबर 3, 2015 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर क्या करा था? अच्छा, ये कुल मिला के 4 केसेस दे दिए, सही। अब 4 केसेस कौन कौन से दिए हैं? पहला केस 1, सही। अभी केस 1 है। केस 1 में क्या कह रहा है? फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस मालूम करो। वेयर कैपिटल एट स्टार्ट, इसके अंदर कैपिटल एट स्टार्ट जो होगा वो 43 होगा, और एंड जो होगा वो 45 होगा, ड्राइंग जो होगा 14 होगा, कैपिटल जो होगा वो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, वो 20,000 होगी। और बस। अच्छा, ये इस टाइप के छोटे छोटे केस बनाते हैं। अब ये सारी डिटेल दे दी और कह रहा है आपको प्रॉफिट और लॉस मालूम है। अब आपको देखो डिटेल के अंदर क्या है, कैपिटल एट स्टार्ट है, कैपिटल एट एंड है, और स्टार्ट एंड के अलावा स्टार्ट और एंड के अलावा और क्या चीज़ दी गई सवाल के अंदर? सवाल में एंड और स्टार्ट के अलावा आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी, ड्राइंग दी, और प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए कह रहा है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, यही बात हो गई। तो अभी किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप एज इट इज जैसे सवाल होता है वैसे सॉल्व करें। ठीक है, एज इट इज जो पता है वो लिख दें, जो नहीं पता वो छोड़ के चले जाएं। मिसाल के तौर पर सही क्या? सबसे पहले क्या लेना? कैपिटल एट स्टार्ट। तो ऐसा मैं काम करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, चारों मेथड एक साथ हो जाएगा। सही, चारों मेथड क्या हो जाएगी? एक साथ हो जाएगा।
तो करेगा कैपिटल एट स्टार्ट, मतलब ये जो भी स्टार्ट होगा सही वो लेना, ये स्टार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, इसके स्टार्ट के अंदर ऐड क्या कराना, ड्राइंग, ऐसे स्टार्ट में ड्राइंग वगैरह जो भी है सही। उसके बाद इसमें से लेस कराना है कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ऐसे ये दोनों लेस करा। अब ये आपका प्रॉफिट या लॉस है, लॉस आएगा तो इसका मतलब माइनस में, ये कुल मिला के सवाल है, ऐसे है ना, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, स्टार्ट में ड्राइंग को जमा करते हैं, तो टोटल और सॉरी एंड लेते हैं, और एंड में सही, एंड में ड्राइंग जमा करते हैं तो टोटल एंड आ जाता है, स्टार्ट में एडिशन जमा करते हैं तो टोटल स्टार्ट आ जाता है, एंड में से स्टार्ट को माइनस करना है, सही। और फर्स्ट करो ये वाला केस हो गया हमारा, सही। दूसरा क्या है, केस सही, सेम कहानी कर लो, केस 2 सेम कहानी कर लो, केस 3 समझ आ रहा है, सेम कहानी कर लो, केस 4 काम एक ही करना, सही। अब करेंगे किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अब केस 1 पर आए, अब इसमें आपसे जो बोला है वो लिख दो, जो नहीं बोला वो छोड़ते चले जाओ। अब जैसे एंड 45, तो एंड की जगह आपने लिख दिया यहाँ पर 45, ठीक है। ड्राइंग 14, यहाँ पे 14 सही। तो अंडरस्टूड 45 और 14 दोनों को सम करना है, तो ये भी फिगर फाइंड आउट हो गया 59, ऐसे। अच्छा, तो स्टार्ट कितना है 43 और एडिशनल कितना है 20, तो ये कितना हो गया 63। तो 59 में से माइनस को तो 4000 का उल्टा माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर प्लस में हो वरना लॉस, माइनस में, हमारा माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब अंडर लॉस है, ठीक हो गया। ये भी केस 1। अब केस 2 पे, अब केस 2 पे क्या कह रहा है, जो पता है बोलेगा, जो नहीं पता छोड़। फाइंड कैपिटल एट स्टार्ट, अब आपको ये वाला स्टार्ट मालूम होता है, पॉइंट्स को भी ध्यान में रखो, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है, फिर क्या करना है इसमें से ये माइनस करना है, काम सब में यही करना है ना। अब करना क्या है, तेरा फाइंड कैपिटल एट स्टार्ट, ये मालूम करना सही। तो जो पता है बात बोलेंगे, कैपिटल एट एंड 87 एंड 87, line 13
इंट्रोड्यूस्ड 21 बंदी को लगाया, प्रॉफिट 23। सही, जो पता था वो लिख दिया, जो नहीं पता वो छोड़ दिया। अब रिवर्स चलेंगे। रिवर्स कैसे? 1,00,000 में से पता नहीं क्या चीज माइनस करी तो 23 आया, तो अगर इसमें से ये माइनस कर दें कितना आया? 77। क्या ख्याल है? 77 ही लो। फिर ये कैसे आएगा? इन दोनों को जमा करके ही आएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आया? 56। ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। कोई तब्दीली, कोई नई चीज नहीं की करनी। ये मालूम करना तो पूरा सवाल चेंज कर दिया, वो मालूम करना तो फिर दोबारा पूरा सवाल चेंज कर दिया। इतनी टेंशन की जरूरत नहीं, बस एक दो चीज सीखिए, हर चीज उसी से सॉल्व करें। सही, ये भी ओके होगी, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा केस, अब फाइंड ड्राइंग। ड्राइंग का ये होगा, ये चीज तीसरी चीज मालूम करनी है। तरतीब वही रहेगी, एंड और ड्राइंग दोनों को जमा करा, स्टार्ट और एडिशनल दोनों को जमा करा, और फिर इसमें से ये माइनस कर दिया। तरतीब तो वही नहीं। अच्छा, अब सवाल में क्या है? कैपिटल स्टार्ट 20,000, स्टार्ट 20,000, एडिशनल 8,000, तो ये कितना हो गया? 28,000। प्रॉफिट 12, कैपिटल एट एंड 25। तो अब यहां से देखो, पता नहीं किसमें से 28 माइनस करें तो 12 बचे, तो दोनों को जमा करो, ये 40 ही होगा। 40 में से 28 के बाद ये कैसा है? दोनों को जमा करके आया, तो इसमें से माइनस करो तो कितना आया होगा? 15 हो गया। इसी तरीके से जो 14 को तो वही इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ आया, फिर इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ आया, और डबल लाइन। ठीक हो गया। अब सॉल्व करते हैं। कैपिटल एट एंड निकालना। कैपिटल एट स्टार्ट 50 है, ड्राइंग 18, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10 है, ड्राइंग 18 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10 है, लॉस 10 है। और कैपिटल एट एंड का खुद देखो, ये मालूम करना है। अब इन दोनों को जमा करो तो कितना आ रहा है? 60। अब इसमें से पता नहीं क्या है, माइनस करेंगे तो 10 माइनस का बचा, तो इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 7, 50 बचेगा, प्लस का 50 में से माइनस का 60 माइनस करो, 10 बचा। अब इसको करो, इसमें से ये जमा हुआ तो 50 आया, तो इसमें से माइनस करो, कितना आया? 32। चारों केस कम, तो मसला था। ये देखो, ये सिंगल एंट्री बहुत आसान सवाल है। तो ये देखो, उसने उसी चीज के 4 सवाल बना दिए एक ही चीज। ठीक हो गया। ये 15 था। अब तक 14 प्राइवेट देखो,
ए। सही। नेक्स्ट सवाल। अब कह रहा मिस्टर सुलेमान हर जनरल मर्चेंट मेंटेन्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। ही सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2013। क्या क्या है? 1/1/2013 और 31/12/2013। ओपनिंग एंडिंग दोनों बैलेंस दिए। कैश या अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज या ऑफिस इक्विपमेंट है, अकाउंट्स पेबल और कैपिटल क्या है? क्वेश्चन मार्क। इट्स मीन यू विल हैव टू फाइंड आउट। अदर इंफॉर्मेशन पे अनपेड कमीशन 5,600 है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग रही है 45,000 है। डेप्रिसिएशन 10% है। प्रीपेड है 2,000 है। कंप्यूट कैपिटल एंड स्टार्ट निकालो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ योर बैलेंस शीट बनाओ। यानी कंप्लीट सवाल आ गया ये। सही। ये आप तकरीबन ऑलमोस्ट एकदम पेपर के अंदर भी कम और बेश आगे पीछे इसी टाइप का आएगा, जिसके इस सवाल के अंदर सारी चीज़ें मांगी गई। सही। अब हम कोशिश करेंगे मुख्तसर के अंदर सारी चीज़ें कंप्लीट करें। ठीक होगी। तो सबसे पहले तो सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट में ये कैपिटल निकालो, तो कैपिटल निकालेंगे। अब सवाल की शक्ल देखिए, कैपिटल कैसे निकालते हैं? याद है? सिर्फ ऊपर डेटा, सप्लीमेंट्री डेटा को नहीं देखते। ऊपर डेटा में असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। स्टार्ट के लेंगे तो स्टार्ट का आएगा, एंड के लेंगे तो एंड का आएगा। ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट कैपिटल से निकालेंगे। सही। अब कैपिटल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? सारे एसेट्स। सही। सारे क्या ले लूंगा? एसेट्स ले लूंगा। अब एसेट्स में मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है? देखो, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ऑफिस इक्विपमेंट है। अब ये स्टार्ट और एंड देखते हैं। सही। एक स्टार्ट का और एक एंड का। सही। अब कितना? 30, 6, 18, 15। 30, 6, 18, 15। कितना हो गया? 69। फिर 39, 24, 27, 26। 39, 24, 27, 26। सही। ये टोटल असेट्स है। ये क्या है? टोटल असेट्स। अब इसमें से क्या लेस कराना है? लायबिलिटीज। लायबिलिटी में एक ही है, सिर्फ अकाउंट्स में कितना? 9 और 12। 9,000 और 12। सही। ये कैपिटल। इसका कैपिटल आ गया कितना? 60,000। और इसका कितना आ गया? 114। कैपिटल एट एंड ये कैपिटल एट स्टार्ट। सही। दोनों पहला पहला कैसे हो गया? अब क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना। अब इनकम स्टेटमेंट हम यही बना रहे हैं। सही। इनकम स्टेटमेंट में देखो क्या है? सुलेमान आपने लिखा
for the year ended December 31st, 2013। सही। अब ये इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले क्या लूँगा, कोई कैपिटल्स के थ्रू, जैसे ये लूँगा तो ये हिस्सा होगा। सही। सबसे पहले एंड कैपिटल एंड हमने निकाला 114। अब इसमें क्या जमा होगा, ड्राइंग। क्या सवाल में ड्राइंग है? सवाल के अंदर कोई ड्राइंग मौजूद नहीं। छोड़ दो। फिर इसमें से क्या लग सकता है, कैपिटल है स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजें लेस होती। स्टार्ट था हमारे पास 60,000 और एडिशनल सवाल के अंदर दिया हुआ था 45,000। तो 1,05,000 टोटल स्टार्ट आया और ये 9,000 हमारे लिए अनएडजस्टेड प्रॉफिट या अनएडजस्टेड इनकम। ठीक है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जैसे जो चीज ना। तो क्लियर। अब एडिशन और डिडक्शन दो चीजें। अब जरा चेक करो, सबसे पहले कोई एडिशन के अंदर कोई चीज आ रही है, किलो का प्रीपेड देता है तो कुछ आ जाएगा प्रीपेड रेंट का कितना 2,000। ये इसमें ऐड। इसी तरीके से डिडक्ट माइनस में क्या क्या आ रहा है, अनपेड कमीशन, यानी देनी है कमीशन एक्सपेंस को 5,600। डेप्रिसिएशन भी डेप्रिसिएशन सीधा सीधा कितना है 10% इक्विपमेंट का। तो इक्विपमेंट का कौन सा बैलेंस रखे, ओपनिंग का एंडिंग का? एंडिंग का। तो 3,600 तो 3,600 रुपये आएंगे, बस वही करते हैं। कितना हो गया 9,200। सही, 9,200 कितना आ गया, 9 9 वैसे कैंसिल होगा, 2,200 निकालना पड़े 1,800। ये आ गया हमारा एडजस्टेड प्रॉपर्टी, एडजस्टेड इनकम या नेट इनकम। ठीक होगी यहाँ की इनकम स्टेटमेंट। अब आते हैं बैलेंस। बैलेंस शीट यहाँ बना रहे, सही। यहाँ पे कोई मेरे हेडिंग वगैरह आई है, क्या है, सुलेमान। सही, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, नजर दिया सुलेमान टाइटल। और क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट कब की, दिसंबर 31st, 2013। ठीक है, ये साइड क्या है, एसेट्स, और ये क्या है, इक्विटीज। सही। पहली हेडिंग करंट और यहाँ करंट लायबिलिटीज। सही।
अब करंट एसेट में चेक करो क्या क्या पड़ा हुआ हमारे पास। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड। कितना 39, 24, 27 और 2000। और लाइबिलिटी में अकाउंट्स पेबल, कमीशन पे 12 और 5,000। सही। अब क्या रह गया? फिक्स एसेट और ऑनर्स इक्विटी। सही। दो हेडिंग देखेंगे। फिक्स एसेट में क्या था हमारे पास? ऑफिस इक्विपमेंट, और उसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नॉट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इट इज अ सिंगल एंट्री, नॉट अ डबल एंट्री। इक्विपमेंट है 36,000 और 3,600 लेस हो जाएगा 32,400। सही। अब यहाँ पर ये कैपिटल कौन सा वाला आता है? स्टार्ट वाला। स्टार्ट वाला कितने हैं? 60। और उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट जमा हो जाएगी और प्लस एडजस्टेड प्रॉफिट 1,800 रुपये ये ऐड हो जाएगा। टोटल कितना आ गया? 106,800। फिर आप कर लें सम का तो कितना हो गया? 124,400, 124,400। ये आपके आ गए टोटल असेट्स, आ गए टोटल। ठीक हो गया। देखो ये बड़ा आसान सा सवाल है, फटाफट ऐसे सॉल्व हो रहा होगा। सही। और ये कंप्लीट चीज है। आपने इसके अंदर क्या निकाला? कैपिटल से निकाला सीखा। इसके अंदर क्या सीखा आपने? इसके अंदर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी। और इसके अंदर आपने क्या सीखा? इसके अंदर आपका बैलेंस शीट। ठीक हो गया। अब ऐसे आगे आपने खुद से खुद मजीद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।